मुबारकबाद देते हो? ये तो जब से इस कॉलेज में आया फर्स्ट ही आता है। मुबारकबाद देना तो लच्छू को दो, लच्छू को जो 7 साल के बाद पास हुआ है। क्या कहा लच्छू पास हो गया? लच्छू ऊपर जा रहा था। लच्छू, अरे लच्छू मुबारक हो, इस साल तू भी पास हो गया। अरे छोड़ो, हमारा तो खुदकुशी करने को जी चाहता है। पागल हो गए हो? इतनी मुश्किल से पास हुए, ऊपर से ऐसी बातें करते हो? राजकुमार, हम इस कॉलेज में 7 बरस से एक ही क्लास में था नहीं। हाँ। इधर कम से कम लड़की लोग का शिकल नजर आता था, दिल को गर्मी रहता था नहीं। अब तो बिल्कुल चांस गया नहीं। अरे बेवकूफ, अच्छे माँ बाप की औलाद हो, किसी अच्छे खानदान की बेटी से शादी कर लेना, बस बात बन जाएगी। तुमको मालूम नहीं क्या? अरे जब हम फेल होता था नहीं, हाँ? हमारा ओनली डैडी हमारा शादी के लिए 3 लाख डॉलर मांगता था। अब हम पास हुआ नहीं, उसने बड़ी रेट ही बढ़ा दिया नहीं, 5 लाख कर दिया है। राजकुमार, लोगों के पास बड़ी खाने को तो है नहीं, लड़की की शादी के लिए 5 लाख कौन देगा? अभी हमको लड़की तो क्या, मुर्गी भी नहीं मिलेगा। अरे रास्ता क्या है? ऊपर से बोलता है बड़ी दुकान पे बैठो, जो भी कस्टमर आए उसको वेलकम बोलो। भला बोगस शिकल को हम वेलकम कैसे बोलेगा? चुके देखता है। वो कार देखो लच्छू, एक दिन मेरे पास भी ऐसी ही कार होगी। अरे तुम्हारे पास नहीं होंगी तो बड़ी किसके पास होंगी? खानदानी आदमी है, हर महीने घर से बड़ी इतना माल आता है। यही काफी नहीं दोस्त, मेरे सपने बहुत बड़े, सिर्फ दौलत नहीं, बहुत सी दौलत, सिर्फ बंगला नहीं, बहुत से बंगले, एक कार नहीं, बहुत सी कारें। और लच्छू, फिर हर रोज हम दोनों एक नई कार में बैठकर सैर को निकलेंगे। पीछे 2 बीवियां बैठी होंगी। डबल का ख्याल है डार्लिंग? डबल का ख्याल नहीं डार्लिंग, एक तेरी एक मेरी। कभी कभी बात करके कलेजा बाहर निकाल देता है। ऐसी बात तो मेरे डैडी ने भी कभी मेरे साथ नहीं बोली। माँ का कसम खा के बोलो। अरे लच्छू, 5 बजे की गाड़ी से मुझे जाना है माँ जी को मिलने। देख, मेरे रूम का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। मेरी बात का भी ख्याल रखना। अरे नहीं, सॉलिड हैंड। माँ कहाँ है? भैया, रानी मौसी क्या गई है? ठहरो, मैं अभी बुलाती तुम घर में खुद ही जाता। तुमने ठीक कहा बहन, जो सच बात होगी मैं तो वही कहूंगी। अब इसे रहने दो, कल पूरा कर ले। नहीं बहन नहीं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम्हें तो मालूम है राजू आ रहा है, उसके आने के बाद मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? धन्य हो, औलाद के लिए क्या क्या दुख उठाए थे तुमने। धन्य तो तुम हो बहन, तुमने मेरी मदद ही नहीं की बल्कि मेरा भेद भी छुपाए रखा। बीमा का रुपया तो पहले ही खत्म हो चुका था, मेरा मकान गिरवी लेकर तुमने अपने पति तक को नहीं बताया। मैं तो मजदूरी के लिए तुम ही जिद करती रही, वरना मैं तो वैसे ही पैसा देने के लिए तैयार थी। नहीं बहन नहीं, भगवान ने हाथ काम के लिए दिए हैं। अगर ये हाथ एक दफा फैल जाए तो जिंदगी भर फैलते ही रहते हैं। तुम्हें तो मालूम है, माँ बाप का किया औलाद पे आता है। भगवान न करे अगर कहीं राजू का हाथ फैल जाता तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या बर्बाद हो जाती। राजू भैया पास हो गए, सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हैं। अच्छा? हाँ, और अखबार में उनका फोटो भी आया है। राजू, राजू तो आ गया बेटे। मुझे रानी बहन के लड़के ने बताया तू पास हो गया, पहला नंबर आया है। क्या हुआ रे, क्या देख रहा है? अरे अरे क्या कर रहा है?
राजू, माँ, सुना था माँ भगवान का रूप होती है। आज वो रूप मैंने अपनी आंखों से देख लिया। एक माँ अपनी औलाद के लिए इतनी तपस्या कर सकती है। बेटे, मैंने सब कुछ सुन लिया है माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। कितनी बदनसीब होती होगी वो औलाद जिनके सर पर माँ का साया नहीं होता। माँ जी, ये फूल तो मुरझा जाएंगे। आज अपने शब्दों में से कुछ ऐसे अमर फूल वरदान दे दो माँ, जिनसे मेरा जीवन महकता रहे। बेटा, भगवान तुझे सब कुछ दे। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, तू कहता है तो अपनी अनपढ़ माँ की इतनी सी बात हमेशा याद रखना। जिस बात को दिल और दिमाग चाहे लेकिन आत्मा न चाहे, वो कभी नहीं करना। जो आत्मा की आवाज नहीं सुनता, वो परमात्मा को खो बैठता है, फिर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, चाहे जीवन भर तलाश करता रहे। आपको बड़े साहब ने बुलाया। ये आपके पेपर्स हैं? जी हाँ। आप ग्रेजुएट हैं? समझ में नहीं आता इतनी बड़ी बड़ी डिग्री आप लोगों को मिल कैसे जाती हैं? इतनी छोटी छोटी गलतियां। याद रखिए, 2 बार आपको माफ कर चुका हूं, आइंदा कोई गलती माफ नहीं की जाएगी। दिस इज द लास्ट वार्निंग। ले जाइए। सुनिए, ऑफिस में शेव करके आया कीजिए। अरे क्या अंधेरे में बैठा है, बत्ती का पैसा बचाता है क्या? अरे क्या करेगा, हम नीचे एक लड़की को देखता था, ऊपर से कुछ दुश्मन डायरेक्ट पानी फेंक दिया। अरे उतरो नहीं। अरे तू क्यों सीरियस बैठा है, क्या बात है रे? बोलो नहीं। क्या बताऊं लच्छू, मैं क्या बनना चाहता था और क्या हो गया। कभी सोचा भी नहीं था दोस्त कि जिंदगी इस कदर धोखा देगी मुझे। और ये क्या हुआ? एक खुशनसीब टाइपिस्ट कम क्लर्क, तनख्वाह 200 रुपए। जो दोस्त कभी बहुत चाहते थे, आज तो देख के चाय की प्याली में हटा लेते। बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा नौकरी लगा, बहुत गड़बड़ हो गया। तुम एक काम करो, ये नौकरी छोड़ दो। मगर दूसरी नौकरी मिलती भी तो नहीं। इसलिए तो कहता हूं। अरे जब तुम नौकर नहीं था तो क्या था? कुछ नहीं। आज नौकरी लगा है तो हिम्मत हार बैठा है। अरे तुम घर में बैठ के बात करता है, जरा बाहर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाओ। लाखों ग्रेजुएट साल से जलेबी की तरह क्यू में खड़ा रहता है, फिर भी वही कुछ नहीं होता। अरे अरे पगले, तुम पेट भर के खाता है, जरा झोंपड़े में जाके देखो। आदमी लोग जानवर की तरह गंदी नाली का पानी पी पी कर जीता है। भूखा पैदा होता है, भूखा ही मर जाता है। ये ऊपर वाला क्या चक्कर चलाता है। अरे इतना ही दुखी करना था तो इंसान को वही बनाया काय को? तुमने वो स्टोरी पढ़ा? अरे एक आदमी था, उसके पास जूता नहीं था, रोता था, सर्दी गर्मी में रोता था। एक दिन वही हंसने लगा, पूछा साईं हंसता काय को? कहता एक आदमी देखा जिसका वही पाँव ही नहीं। अरे ना शुक्र है, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, फिर भी रोता है। तुम बड़ी ट्रेजेडी पता क्या है? तुम डायरेक्ट ऊपर छलांग लगाना चाहते हैं नहीं? अरे खुश रहना है तो अपने से छोटे को देखो। ठहरो, हम तुमको ज्योमेट्री में समझाएं। ठहरो।
ये लकीर है नहीं, इसको टच किए बगैर बड़ा करो। तुम नहीं कर सकता, हम करते हैं। देखो बड़ा हो गया ना। अरे अपने से छोटे को देखेगा तो ऑटोमेटिकली बड़ा होता है। नहीं समझा? तुम ठीक कहते हो लक्ष्य, मगर क्या करूं, मेरा काम में दिल नहीं लगता। बॉस ने मुझे वार्निंग भी दे दी है। अरे काम पे दिल नहीं लगता तो सेठ वार्निंग नहीं देगा तो क्या डार्लिंग देगा? है? अरे नौकर मालिक का यही तो झगड़ा है। नौकर 2 रुपया लेता है, 1.5 रुपए का काम करता है। तुम 2 रुपया लेकर 5 रुपए का काम करेगा, सेठ क्या गद्दा जो खुशी से तेरे को तड़के नहीं देगा? है? अरे आदमी मेहनत से ही बनता है। हमारे बाप को ही देखो, 48 में ट्रेन में 4 आने का रुमाल बेचता था। आज देखो इतना बड़ा दुकान में हमारा बाप बन के घूमता है। बाप तो है ही। देखो राजकुमार, तुम अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया नहीं, क्या वजह है कि अभी तुम मेहनत करेगा तो फर्स्ट नहीं आएगा? अरे देखो तुम खुद कहता था तुम्हारी माँ ने मशीन चला चला के तुमको बड़ा किया, पढ़ाया। अभी तुम तरक्की करेगा, मेहनत करेगा, माँ को खुश करेगा, तभी तो तेरी इज्जत होगा। नहीं तुम ठीक कहते हो दोस्त, मैं थोड़ी देर के लिए हिम्मत हार बैठा था। थैंक यू वेरी मच। अरे यू आर ग्रेट, आई लव यू। हम दोनों आपस में प्रॉमिस करता है, मेहनत करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। प्रॉमिस? आइयो। सब जा चुके हैं, तुम गए नहीं? जी कुछ काम ज्यादा था। कल भी तो कर सकते हो। आज का काम कल करूंगा तो फिर कल का काम कब करूंगा? लेकिन इतनी देर तक काम करने का तुम्हें ओवर टाइम तो मिलता नहीं। इज्जत तो मिलती है, तो फिर आप भी तो इतनी देर तक काम करते रहते। मैं तो कंपनी का मालिक हूं, अगर अपना काम ना करूं तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे संभाल सकता हूं? मालिक को मालिक रहने के लिए हमेशा दूसरों से ज्यादा काम करना चाहिए, मगर तुम तो। जी मैं शायद आप बनना चाहता हूं। ओ गुड। सर आपका पर्स। चलो ड्राइवर। लो 5,000 रुपया, आज से ये हमारा हो गया। क्यों नहीं लच्छू पुटरा, इधर आओ नी। एक्सक्यूज मी। पुटरा इनके पांव छुओ। क्यों? अरे बड़ी छुओ नी। बहुत गंदे हैं। अरे छुओ। जियो पुटरा जियो। नमस्ते। यस सर, जस्ट कर। साहब मेरे काम का क्या हुआ? देखिए साहब, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। एक्सक्यूज।
इन सप्लाईज का इंतजाम कर दिया? जी हाँ। स्टॉक चेकिंग के लिए कोई आदमी रखा है? जी नहीं, हर रोज ऑफिस के बाद मैं खुद जाके चेकिंग करता हूँ। ओह, मैं जानता हूँ आजकल तुम पर काम का बोझ कुछ ज्यादा हो गया है। अगर चाहो तो इन सप्लाईज के बाद कुछ दिन छुट्टी पर जा सकते हो। थैंक यू सर। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच सर। गुड नाइट। गुड नाइट। टैक्सी। कुमार साहब, कहाँ जाना है आपको? मैं जरा इधर जा रहा हूँ। आइए, मैं भी सर जा रहा हूँ, रास्ते में आपको छोड़ दूंगा। प्लीज कम। शुक्रिया। राजकुमार जी, आप बहुत मेहनत करते हैं। माफ कीजिए, आपके पास अपनी गाड़ी नहीं? जी नहीं। कमाल है, आप जैसे मेहनती आदमी के पास तो 10-10 गाड़ियां होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएंगी, हो जाएंगी। ये रख लीजिए। ये क्या? सिर्फ 10,000 एक दस्तखत के लिए। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, तो श्यामलाल जी का कांटेक्ट मुझे गरीब। ये तो सिर्फ मामूली रकम है, काम हो गया तो गाड़ियां ही गाड़ियां, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जिस बात को दिल और दिमाग चाहे लेकिन आत्मा न चाहे वो कभी न करना। ड्राइवर, गाड़ी रोको। ये क्या? आपको तो आगे जाना था। जी नहीं, मुझे सिर्फ यहीं तक जाना था। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कपड़ा तैयार है? सब तैयार है, एक ड्रेस रह गया, आज तैयार हो जाएगा। What rubbish! तुमको मालूम हमको शो के लिए पहाड़ पे जाना है, जैसे भी हो दे दो। आप इतने में दूसरे ड्रेस की ट्रायल कर लीजिए, मैं दूसरे को तैयार करवा देता हूँ, प्लीज। कोई है? जरा इधर आना। बहुत ऊंचा हो गया, किसी बच्चे का नहीं होगा। अभी मैं मास्टर को बुलाता हूँ। ओह नो, कितना ऊंचा है। परफेक्ट, ये तो मिनी ड्रेस है। मिनी ड्रेस? और टर्की तो नहीं करेगा? अरे ये जिद नहीं लगता, जरा लगाओ तो। हे, क्या करता है? माफ करना, लाइफ में पहली बार इतना ब्यूटीफुल लड़की देखा, हाथ भरी कांपने लगा। मार्वलस, हम पहनाता है। ओह, थैंक यू। शेर जी, ये आप क्यों कर रहे हैं? तुम इस दुकान का मालिक है? मैं नहीं, मेरा बाप। तो तुम ही तो हुआ। नहीं, वो बोलता था उसके मरने के बाद हम होएंगे। How innocent। अच्छा मास्टर, हमारे सब ड्रेसेस पैक करके बाहर लाओ, हम इसी ड्रेस में जाते हैं। You're very sweet। क्या हुआ? अरे जाओ, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। घबराने की कोई बात नहीं, शायद काम का बोझ ज्यादा पड़ गया है। हाँ, मेरा पुत्र बहुत काम करता है। आप इन्हें आबो हवा चेंज करने के लिए बाहर भेज दीजिए। जरूर जरूर। पुत्र, लच्छू, लच्छू, क्या हुआ अंकल जी? अरे बेटा, बड़ी सगी है, ये खड़े खड़े बेहोश हो गया। डॉक्टर बोलता है तो इसको हवा पानी बदली करने के लिए कहीं ले जाओ। आप घबराइए नहीं, मैं इसे अपने गांव ले जाऊंगा। पहाड़ पहाड़ पहाड़, हाँ, इसे कहीं पहाड़ ले जाओ, उसके बाद गांव में लेके जाओ। लच्छू, लच्छू, पहाड़ पहाड़। हेलो। ओह हेलो, तुम यहाँ?
हम इधर बैठे, आपको खराब तो नहीं लगे? नो, प्लीज डू। ओह थैंक यू। तुम किधर जाता है? जिधर तुम जाता है। What? सच बोलूं, जब से तुमको वरी देखा है नहीं, बहुत गड़बड़ हो गया। जो कि बम्बई से दिल्ली जा रहा है। तुम दुकान से बाहर निकलो, इधर हम गिर गया। डैडी डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर आके हमको इधर देखता था। हम बोला नॉनसेंस, इधर क्या देखता है? वो तो क्या और ले गया नहीं, एक परी ले गया नहीं। तुम कभी बाजार जाता है? बाजार कभी कभी। कभी वापस वरी घूम के देखा? Why? लोग गिर जाता होगा नहीं, इतना ब्यूटीफुल शिकल देख के कौन कर रह सकता है? कप्तान और बाकी सब कर्मचारियों की यह शुभकामना है कि आपकी यात्रा और आराम से पूरी हो। हम अपने बाप का, एक ही बेटा है। और तुम? मैं भी एक हूँ। ओह वेरी गुड, तब तो मजा आ गया। अगर तुम हमको अपनाएगा, हम कसम खाता है सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में पड़ा रहेगा। ए लच्छू, क्या करता है? कौन है? राजकुमार। राजकुमार? कहाँ के? सीक्रेट।